हेलो एवरीवन, राधे राधे जी। सबको मेरी तरफ से प्यारी सी और जय माता दी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी, मेरे चैनल होम क्वीन निशा में आप लोगों का स्वागत है। और जी, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है बुधवार था। हाँ, कल मंगल था, आज बुधवार है, तो बुधवार की सुबह से हो रहा है। तो जी, आज कार्तिक को जाना था स्कूल और उसी के नाश्ते की तैयारी में लगी रही थी मैं। और इधर पूजा पाठ मैंने जो मॉर्निंग का काम था अपना सारा कर लिया था। तो आई थिंक 7:15 हो रहे थे। और यहाँ पे मैं ये आलू सुबह ही बॉईल करके चली गई थी, क्योंकि मॉर्निंग में जब जल्दी उठ जाते हैं तो मेरे बहुत सारे काम जो होते हैं छोटे मोटे आलू उबालना, आटा गूंदना, ये सब चीज़ें मैं करके गई थी। पार्क जब गई थी तो इन सब चीज़ों को करके जाने के बाद ना मेरे को फिर ये टेंशन नहीं होती कि आके मेरे को ये सब चीज़ें तैयार करनी है। तो यहाँ पे अब मैं ना जल्दी से आलू छील रही हूँ, क्योंकि उसके स्कूल का टाइम हो रहा है। और इधर मैंने मशीन वगैरह भी लगा दी है। और जब तक क्या होता है कि हम जब थोड़ा सा भी जल्दी उठते हैं तो काम बहुत जल्दी होते हैं और अपने आप के लिए हम फ्री टाइम निकाल सकते हैं। जो भी जितना टाइम हमें लेट उठने के बाद हमारे इतने काम नहीं हो सकते। तो वही रहता है कि अगर आप थोड़ा सा, एक होता है ना कि आलस अपने आप को त्यागो और जल्दी उठ जाओ, तो हमारे काम करने में भी मज़ा आता है और एकदम बिल्कुल बहुत बढ़िया ढंग से हो जाते हैं। अच्छा, जब मेरे को कुछ समझ नहीं आता ना नाश्ते के लिए, तो मैंने तो एक सिंपल सी अपनी ये जो रेसिपी है या कुछ भी समझ लो, तो आलू के पराठे एवरग्रीन है। आप सर्दी गर्मी 12 मास खा सकते हैं और जिसको अच्छे लगते हैं। तो मेरे कार्तिक को बहुत अच्छे लगते हैं वैसे भी आलू के पराठे। तो उसकी फरमाइश से ही मैं आलू के पराठे बनाती हूँ और नॉर्मली सबको ही अच्छे लगते हैं। और आलू के पराठों का क्या है कि जब बढ़िया से अच्छे से स्टफिंग हुई होती है और मक्खन वगैरह डला होता है, तो भाई कहना ही क्या, एकदम मुँह में पानी आ जाता है। और जब इस तरह से हम पराठे बनाते हैं, तो पराठे बनाने का एक वही है कि आटे को जब तक हम बिल्कुल, ये कहते हैं ना, सॉफ्ट सा नहीं कर लेते, तब तक हमें काम करने में मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे मैंने आटे का डो बिल्कुल अच्छे तरीके से लगा लिया और खूब हाथों से मुक्के मार लिए थे। और अच्छा, आटे को गूंदने से कम से कम 15-20 मिनट तो हमें रखना ही पड़ता है रेस्ट पे। और आज तो मेरा खैर ज़्यादा हो गया था, 1 घंटा हो गया था, क्योंकि पार्क जाने से पहले ही गूंद के गई थी। और जब इस तरह से आटा रखा हुआ और फिर हल्का सा मतलब ऑलिव ऑयल का हाथ लगा के मुक्के मार देते हैं ना, तो बहुत ही बढ़िया आटा एकदम कहते हैं ना कि बस पराठे बनाने में मज़ा आ जाएगा। तो वैसा ही कुछ आटा गूंदा था। और आलू भी मैंने ग्लास की सहायता से ना फोड़ लिए थे। और आलूओं को फोड़ने के बाद इसमें मैंने अपने सारे मसाले मिलाए हैं, जो भी मैं डालती हूँ। ऐसे कुछ खास नहीं है, नमक मिर्च, हल्का सा अमचूर भी डालती हूँ, मामूली सब, ज़्यादा नहीं। और जीरा, हींग और सूखा धनिया और हरा धनिया, हरी मिर्च, 2 हरी मिर्च कट करके डाली है। और जब हम इस तरह से अब आलू के पराठे बनाते हैं बिल्कुल फोड़ फोड़ के, तो भाई मेरे को तो बहुत टेस्टी लगते हैं और सबको ही अच्छे लगते होंगे। तो अच्छा, पराठे बनाने का ना सबके तरीके अलग अलग होते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, 2 लोइयाँ बेल कर बनाते हैं, मतलब 2 रोटियाँ सी बना लेते हैं ना, जैसे उसके बीच में आलू रख के और फिर एक दूसरी रोटी ऊपर से रख देते हैं, वैसे भी बनाते हैं। बट मेरे को तो ऐसे वाले ही पसंद है। तो आलू और आटा दोनों ही चीज़ अगर हमारे सही ढंग से होगी, तभी हमारे पराठे बनने में मज़ा आएगा। और जब इस तरह से आटा हमारा हो जाता है और पराठे बनाते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है कि एक भी पराठा हमारा फटता नहीं है। और देखिए आ गया है ये पूजा पाठ वगैरह करके। और बच्चों को जब हम ऐसी आदत डाल देते हैं कि मॉर्निंग में सुबह जब स्कूल जाओ या वैसे भी मतलब पूजा तो करनी ही चाहिए, तो बच्चों को थोड़ी बहुत तो आदत डाल ही रखी है। तो ये पूजा वूजा कर रहा था और बस आते ही इसकी फिर देखो यही आदत होती है, एक मेरे कैमरे को छेड़ता है।
है ना, इसके पंगे चलते हैं, ये जब भी ये शांति से खड़ा ही नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए चाय रख दी थी बनने के लिए। तो चाय में ना थोड़ी सी पत्ती कम थी, तो ये इसको ही कह रहा था इसको ना थोड़ी तेज मीठी और थोड़ी सी तेज पत्ती की चाय अच्छी लगती है, कड़क वाली चाय जैसे कि आप कह सकते हो। तो वो वाली चाय थी। और यहाँ पे बिल्कुल ये पराठों में जब मैं थोड़ा सा ऐसे घी लगा के और जब फिर हम स्टफिंग करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे पराठे बनते हैं। और हाथ दिखा रहा है, ये पता नहीं क्या ही करता है। और ऐसे करके बस हल्के हल्के बेलन की सहायता से हमें इन्हें गोल गोल बना लो, जैसे भी बने वैसे बना लो। तो जी ये है सिंपल से आलू के पराठे की रेसिपी। और चाय में थोड़ी सी पत्ती कम हो रही थी तो मैंने वो भी डाल दी है। तो जी अब बस इन पराठों को मैं बढ़िया से सेक दूंगी। और जब अच्छा पराठे थोड़ी सी मंदी गैस पे सेको ना तो बहुत अच्छे सिकते हैं। और जब जरा सी भी तेज़ जाती है ना, जब जल जाए तो फिर वही पराठे का ना स्वाद बिल्कुल ख़राब हो जाता है, क्योंकि हल्का सा जलापन जो आ जाता है ना उससे पराठा बिल्कुल हमारे टेस्ट के बाहर हो जाता है। तो जी यहाँ पे इसका नाश्ता बन के रेडी हो रहा है। और इसके ऊपर मैं लगा दूँगी इसके लिए मक्खन। और एक ना अभी ये मेरे को बोल रहा था कि टोस्ट भी बना दो साथ के साथ, तो यहाँ पे मैं लगे हाथ ना इसके लिए टोस्ट भी बना रही हूँ। तो ये 2 पराठे पैक हो जाएंगे और जो खा के जाएगा तो ले जाएगा। और जब मैं ये सब चीज़ें कर दूँगी इसके बाद फिर मेरे को अभी मशीन वगैरह भी लगानी है। और देख ही सकते हैं आप चाय में उबाल आ गया है। और एकदम ना ये गैस मेरी सिम बिल्कुल हो नहीं पाती और उससे पहले ही बहने का वो हो जाता है इस चाय में। तो जी हम हाउस वाइफ के लिए देखो सुबह से कितने काम स्टार्ट हो जाते हैं। अभी तो ये स्टार्टिंग हुई है सिर्फ किचन में नाश्ता वगैरह बनाने से, और अभी पूरा घर का काम रह रहा है, खाना नाश्ता सब चीज़ है। तो बस इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए लगता है कि भाई एक दिन की छुट्टी तो होनी चाहिए हम हाउस वाइफ की। और काम करते करते देखो कमर टूट जाती है पूरा दिन लगे लगे। और यहाँ पे अब जल्दी से मैं इसको नाश्ता दे दूँगी और ये नाश्ता खा के फिर जाएगा स्कूल। और इसके बाद मैं उठाऊँगी छोटे वाले को, मगर उसकी अभी ना छुट्टियाँ चल रही है। उसका 3 तारीख से स्कूल स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी सेक्शन पूरे भरे नहीं हैं, बच्चे आ नहीं रहे, 2-4 बच्चे ही आ रहे हैं। तो मैं भी यही सोच रही थी जब उसके सारे क्लास के फ्रेंड्स आ जाएंगे तभी मैं भेजूँगी। जब बच्चे पूरे आते हैं ना क्लास में तभी बच्चों को जाने का मन करता है। तो इसका बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा था डुग्गू का, कि अभी नहीं जाना क्योंकि बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो मैं भी क्या करूँगा जाके। अच्छा बच्चे जब ऐसी बातें बोलते हैं ना तो फिर मेरे को भी लगता है कि छोड़ यार मत ही भेज, क्योंकि अकेला बच्चा क्लास में जाके करेगा भी क्या। तो यहाँ पे ना टोस्ट में सेक रही थी और मक्खन लेने गई तो ये देखो हल्का सा ज़्यादा ही सिक गया था। तो कभी कभी ऐसे भी हो जाता है काम, जब ज़्यादा ये गैस ना मेरी थोड़ी सही नहीं है, बिल्कुल जैसे मंदी करो तो ये मतलब हल्की हल्की सी तेज़ रहती है। अब ये वैसी वाली गैस चालू हो गई है, जो दूसरे कनेक्शन चालू हैं, सिलेंडर वाली नहीं है ये। तो ये वाली गैस थोड़ी अच्छी नहीं लगी मुझे, इसकी जो फैसिलिटी है या कुछ भी समझ सकते हैं आप। और अब मैंने यहाँ पे इसके लिए टोस्ट भी बना दिया, पराठा भी बना दिया। तो अब बस जल्दी से इसके पराठे और टिफ़िन पैक कर दूँगी और इसको भेजूँगी स्कूल, क्योंकि ये जाएगा तो समझो मेरे बहुत सारे काम हल्के हो जाएंगे। क्योंकि इसके जाने के बाद ना इसको ये इतनी आफत कर देता है कि जल्दी से मेरा नाश्ता बनाओ, जल्दी सारी चीज़ें। तो अभी खाने वगैरह मैंने देखो आज मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊं। और आलू थोड़े से 2-3 आलू मैंने ज़्यादा बॉईल कर लिए हैं, तो वो आलू भी रखे हुए हैं। और खाने का सबकी अलग अलग फरमाइश होती है, किसी को कुछ चाहिए किसी को कुछ चाहिए। तो भाई इतनी सारी फरमाइशों को माइंड में रख के हम हाउसवाइफ कैसे किसको क्या अच्छा लगता है, तो सारी चीज़ों को एक मल्टीटास्क समझ के करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है हम लेडीज़ के लिए। और बस अब यहाँ नाश्ता हो गया है तो यहाँ पे करूँगी मैं इस वीडियो का एंड। और आज का वीडियो बस यही था, और फिर मिलेंगे कल एक और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, और अपना अपना ध्यान रखना। कल फिर मिलेंगे। कल हमारे यहाँ नवमी होगी और बहुत लोगों के यहाँ आज है अष्टमी, तो हम लोग अष्टमी नहीं पूजते। कल हमारे यहाँ नवमी होगी तो कल का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कंजक का। तो जी कल मिलते हैं नवदुर्गा नवमी पे, और अपना अपना ध्यान रखना। और यहाँ पे मेरा सारा ये जो किचन का काम है ओनली 1 घंटे में मेरा पूरा नाश्ता रेडी हो गया था। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा दूध बढ़ाकर अब अपने लिए भी चाय बना लूँगी, क्योंकि सुबह से उठे उठे फिर वही फास्ट भी है तो मन करता है बस अब जल्दी से ये सब काम निपटाने के बाद चाय मिल जाए तो बड़ा सुकून सा मिले। तो जी यहाँ आप देख सकते हैं सारे काम हो गए हैं। और टाटा एंड बाय बाय, कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखना एंड टेक केयर।